मैं हूं आपका प्रॉपर्टी दोस्त जुनेद। लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये हबीब रफ़ीक ग्रुप का प्रोजेक्ट है जो कि इसका पहला स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में, जबकि दूसरा स्मार्ट सिटी लाहौर में अंडर डेवलपमेंट है। ये स्मार्ट सिटी बहुत से स्मार्ट फीचर्स लेके आ रहा है जो कि इससे पहले पाकिस्तान में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी में नहीं देखे गए। लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ एक स्मार्ट फीचर पे होगा जो कि अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जिसके बारे में, और अक्सर लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होती या वो उसमें कोई ना कोई इशू आ रहा होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए कि जिसमें हम ज़रा बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें ताकि आप लोग उसे बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। लाहौर स्मार्ट सिटी की एप्लीकेशन है जो कि आप अपने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने डेस्कटॉप सिस्टम पे, अपने लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आप उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन उससे आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बुकिंग के पूरे प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। हमारे साथ स्क्रीन पे अभी आपको इंटरफेस, एप्लीकेशन का इंटरफेस नज़र आएगा ताकि आप लोग उसे बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आप जैसे ही अपने मोबाइल पे एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले ये स्क्रीन आती है जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शंस देख सकते हैं। इनमें कुछ ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि आप विदाउट लॉगिन किए भी आप देख सकते हैं। जिस तरह से अगर आप कोई पेमेंट प्लान देखना चाहते हैं या पिक्चर्स देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते हैं, ये सारी वो ऑप्शंस हैं जिनके लिए आपको लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो असल पर्पस है इस एप्लीकेशन का, वो ज़ाहिर बात है मेंबर पोर्टल और मेंबर को अपनी डिटेल्स तक, अपनी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस है। उसके लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो लॉगिन की होती है। आप अगर अपनी मोबाइल स्क्रीन पे मेंबर पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आती है। जो लोग ऑलरेडी जिनका लॉगिन क्रिएट हो चुका हुआ है वो वहाँ पे अपने क्रीडेंशियल्स एंटर करके इजीली लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम यूज़र्स जिनका पहले लॉगिन क्रिएट नहीं हुआ हुआ, उनके लिए लॉगिन क्रिएट करना बहुत ही आसान है। वो इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर स्क्रीन पे देखें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट फॉर लॉगिन एक्सेस। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें आपसे डिफरेंट क्रीडेंशियल्स मांगे जाएंगे। आपका CNIC नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और जो बुकिंग के टाइम पे आपका फॉर्म था, फॉर्म नंबर, या फिर आप अपना मेंबरशिप नंबर, इनमें से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये क्रीडेंशियल्स एंटर करेंगे, जब आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन जनरेट हो जाएगा। इन सम केसेस ऐसा होता है कि क्रीडेंशियल्स मैच नहीं कर रहे होते या एप्लीकेशन आपको शो करती है कि योर क्रीडेंशियल्स डू नॉट मैच। उसका बहुत ही आसान हल है, आपके इसी स्क्रीन पे बॉटम पे आप देखें तो एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है support@fdhlpk.com। आप स्क्रीनशॉट लेके या अपने क्रीडेंशियल्स मैनुअली टाइप करके आप इस ईमेल एड्रेस पे जैसे ही भेजते हैं तो आपको कुछ ही देर में जो है अपना यूज़र नेम और लॉगिन कंपनी की तरफ से क्रिएट होके आपको ईमेल आ जाती है। वंस आप लोगों का यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो चुका हुआ है तो आप दोबारा मेंबर पोर्टल पे जब आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर करके अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके, जिस तरह से मैं लाहौर स्मार्ट सिटी सेलेक्ट करूँगा, आप लॉगिन कर सकते हैं। अब आप डैशबोर्ड पे देखें तो आपका यहाँ पे नाम भी शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हुए हैं। अब इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप डिफरेंट फैसिलिटीज़ को, डिफरेंट ऑप्शंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी बुकिंग की डिटेल्स देखना चाहते हैं जो आप ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हुए हैं, उसकी पेमेंट प्लान के बारे में, उसकी अमाउंट के बारे में, तो आप मेंबर पोर्टल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स की समरी, फाइनेंशियल समरी जितनी आपकी है वो आपके सामने आ जाएगी। आप अगर अलॉटमेंट्स पे क्लिक करें तो आपके सामने तमाम फाइल्स जो आपकी बुकिंग हुई हुई है वो आपके सामने MS नंबर से और प्लॉट साइज़ के से शो हो जाएगी। आप इनमें से जिस भी फ़ाइल को या जिस भी MS नंबर को एक्सेस करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका प्लॉट साइज़ क्या है, आपकी कैटेगरी रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, आपकी बुकिंग की डेट आपके सामने आ जाएगी। और उसके अलावा आप यहाँ से अपना पेमेंट प्लान, जो आपके प्लॉट का पेमेंट प्लान है वो आप देख सकते हैं। अगर आप पेमेंट प्लान पे क्लिक करें तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी जिसमें कि आपकी विद डेट और विद अमाउंट्स डिफरेंट डिटेल्स आ रही होंगी कि आपने कंफर्मेशन पे कर दी है या आपने कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी हैं, वो डिटेल्स आपके सामने होंगी।
अब अगर इसी को आप चाहते हैं कि ये एज ए लेजर, जो कि बुकिंग के टाइम पे जिस तरह से आपको कंपनी से लेजर मिलता है, अगर आप उसी लेजर के फॉर्म में इसे आप देखना चाहते हैं या आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड पीडीएफ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वो लेजर आ जाएगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप इसे इजीली सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास, या अगर चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ये लेजर आपकी पेमेंट्स के साथ साथ अपडेट होता रहता है, आपको बार बार आपको सोसाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली किसी भी टाइम पे अपने ही मोबाइल को यूज़ करते हुए आप अपना लेजर या अपनी पेमेंट डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम वापस बुकिंग वाले पेज पे आएँ और हम एक फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपकी फ़ाइनेंशियल समरी भी शो हो रही है। आप फाइनेंशियल समरी पे शो करते हैं तो ये सिर्फ आपको उस प्लॉट की एक लिमिटेड सी समरी शो कर देता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे आपकी कितनी अमाउंट ड्यू है, कितनी अमाउंट अभी तक आप जमा करवा चुके हुए हैं और आपकी बुकिंग की टोटल प्राइस क्या है। वंस आप लोग अपनी बुकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देख चुके हुए हैं, आपको ये अपनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स देख चुके हुए हैं, आप अपनी पेमेंट्स देख चुके हुए हैं और उसके बाद आप कोई अमाउंट डिपॉज़िट करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अगर आप अपने डैशबोर्ड पे देखें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी ऑनलाइन पेमेंट्स की। आप ऑनलाइन पेमेंट्स पे क्लिक करें तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी जहां से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसमें अगर आप प्रोजेक्ट पे आएँ तो आपके सामने जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। आप अपनी जिस प्रोजेक्ट में आपकी बुकिंग है वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी पेमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, आप कोई बुकिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, कंफर्मेशन, इंस्टॉलमेंट या मेंबरशिप फ़ीस, जो सी जिस तरह की भी आप पेमेंट कर रहे हैं आप यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। लेट से मैं इंस्टॉलमेंट अगर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास रेफरेंस कैटेगरी की आती है। मेरे पास लेट से अगर मेरे बुकिंग फॉर्म नंबर है या मेरे पास एमएस नंबर है, दोनों में से जो भी मेरे पास रेफरेंस अवेलेबल है मैं वो सिलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंबरशिप नंबर अपना सिलेक्ट करता हूँ तो रेफरेंस नंबर में उसके बाद मैं अपना मेंबरशिप नंबर एंटर करूँगा, जिसका कि फॉर्मेट नीचे दिया गया है, आप वहाँ से फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नेम, CNIC नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप बॉटम पे देखें तो आपको अमाउंट की ऑप्शन नज़र आएगी। यहाँ पे आप जितनी भी अमाउंट डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे और उसी टाइम लाइव व्यू में आपको नज़र आ जाएगा कि इस अमाउंट के अगेंस्ट कितने सर्विस चार्जेस जो हैं वो एप्लीकेबल हो रहे हैं। लेट से मैंने अगर 1 लाख एंटर किया है तो मेरे पास नीचे समरी में टोटल अमाउंट लिखी आ रही है, जिसमें कि मेरी ओरिजिनल अमाउंट प्लस उसके ऊपर जो सर्विस चार्जेस हैं वो टोटल करके लिखे हुए हैं। वंस मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दी है, मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट विंडो में मेरे पास अपने कार्ड से पेमेंट करने की ऑप्शन आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मोस्ट प्रोबेबली इस पेमेंट गेटवे से ऑलरेडी वाकिफ़ होंगे। आप अपना कार्ड नंबर और उसकी डिटेल्स एंटर करके आप पे क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट जो है वो आपके प्लॉट के अगेंस्ट सबमिट हो जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें, वापस हम डैशबोर्ड पे आते हैं तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पे और काफ़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम सिर्फ एक ओवरव्यू में इन चीज़ों को देख लेते हैं। SOPs में बेसिकली इंफॉर्मेशन, आपके जनरल क्वेश्चंस जो भी आपके हो सकते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आपका बुकिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है, अगर हम वापस डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें कि ख़ास तौर पे आप लोगों का इंटरेस्ट होगा। जिस तरह से मीडिया है या डेवलपमेंट प्रोग्रेस है, मीडिया पे लेट से अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट न्यूज़ अपडेट्स आ जाती हैं। हमारे पास जो डिफरेंट वीडियोस बनी हुई हैं वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोसाइटी इवेंट्स जिनमें पार्टिसिपेट कर रही है या इवेंट्स ऐसे जो कि ऑर्गेनाइज़ कर रही है, आप उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डेवलपमेंट प्रोग्रेस की ऑप्शन है। यहाँ पे अगर डेवलपमेंट प्रोग्रेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप विद पिक्चर्स या विद वीडियोस देख सकते हैं कि इस टाइम पे वहाँ पे क्या काम हो रहा है। आपको डेली बेसिस पे ये पिक्चर्स अपडेट होती हैं, उनके साथ उनकी डेट्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कि ये किस एरिया की पिक्चर है, किस जोन की पिक्चर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं और आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए अप टू डेट रह सकते हैं डेली के डेवलपमेंट वर्क से।
यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर्स भी अवेलेबल हैं, जिस तरह के आप रोड वर्क्स के बारे में अगर जानना चाहें। अभी इस टाइम पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट जोन्स में डेवलपमेंट का काम जारी है। आपके प्लांटेशन काफ़ी हद तक हो चुकी हुई है, आपके सीवरेज लाइंस जो हैं उन पे काम हो रहा है। आप जो मेन बुलेवार्ड है उसका एसफल्ट वर्क अंडर प्रोसेस है। आप किसी भी अगर पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल नज़र आ जाती है कि ये किस सेक्टर में काम हो रहा है, किस डेट को ये पिक्चर ली गई थी और एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है। डाउनलोड्स की ऑप्शन में आते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट ब्रोशर्स या पेमेंट प्लान या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड हो सकता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, और आप वहाँ से इजीली उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट प्लान आप कोई देखना चाहते हैं या आप किसी से शेयर करना चाहते हैं, आप किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप इजीली सारे पेमेंट प्लान देख के उसमें से आप जो आपका रिक्वायर्ड पेमेंट प्लान है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन हमारे पास ट्रैकिंग की है। ये ट्रैकिंग की फैसिलिटी इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में एप्लीकेशन है तो आप इस एप्लीकेशन से भी अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म नंबर या अपना ट्रैकिंग कोड अगर एंटर करते हैं तो आपको अपने बुकिंग के प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इस टाइम पे आपकी बुकिंग किस प्रोसेस से गुजर रही है या किस डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी हुई है। जैसा कि आपने देखा है कि ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी हद तक फैसिलिटेट कर रही है और इसमें ऑलमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट की हर चीज़ अवेलेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस टाइम कोई भी और प्रोजेक्ट है जो आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जिसमें आपको बार बार ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है या आपको बार बार किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम उसे एक्सेस कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी का हमने सिर्फ एक फीचर देखा है। इसी तरह से इन फ्यूचर आपको एप्लीकेशन में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आप अपने जो बिल्स हैं वो पे कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की कंप्लेन एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में, ट्रैफिक के बारे में विद इन सोसाइटी और इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन में अवेलेबल होगी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप देखेंगे और इंशाल्लाह इन्हें आप अवेल भी करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको विद टाइम विद डेवलपमेंट साथ साथ चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहें। इस तरह की जो भी फैसिलिटीज़ या जो भी अपडेट्स आती हैं इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिलती रहे और जो भी न्यू वीडियोज़ हमारी आएंगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इंशाल्लाह आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।